दोस्तों, स्वागत है आपका टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल में। अब मैं फिर आ गई हूँ आपसे बातें करने। तो पिछली बार जो हमने बात करी थी वो हमने छोड़ी थी कि मैं जो बोल रही हूँ वो कौन हूँ। वो हूँ जो निकल गया शरीर से, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इसमें रहने वाला कोई और हूँ। तो वो उस एक्चुअल मैं को हमें जानना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, हम एक्चुअल मैं को जानने की तरफ चलेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग एंड बड़ी मिस्टीरियस जर्नी होगी ये। हाँ, मैं एक बात कहूँ मैं आपको, लोग बात सोचते हैं कि क्या पाते हैं पीछे, कहाँ जाना, मैं तो यही हूँ, कहाँ जाना। बट मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि आप जा सकते हो। हर मनुष्य में वो कहना चाहिए वो पावर है, कहना चाहिए वो एलिजिबिलिटी है कि वो जा सकता है। अपने अपने ट्रू सेल्फ से आप रूबरू हो सकते हो, आप ट्रू सेल्फ में रह सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। आई एम सेइंग यू दोस्त, इट्स पॉसिबल। सो दोस्त, अपन चलेंगे बिल्कुल। आप अपना 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 सेल्फ से मिलना, मजा आएगा। जिंदगी का सबसे बड़ा मजा यही है और सबसे बड़ा मकसद भी यही है दोस्तों। तो चलेंगे अपन। पर उससे पहले कुछ बातें और हम समझ लें, जिससे कि हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, है ना। तो अब जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, जैसे हम आपसे कह रहे थे कि बोलना, तो देखो हर चीज के पीछे बहुत एक बड़ी श्रृंखला होती है। हमें सिर्फ बाहरी आवरण दिखता है, वो श्रृंखला नहीं दिखती है। और ह्यूमन ब्रेन हैव दिस दैट कैपेसिटी। ह्यूमन ब्रेन में वो कैपेसिटी है जो उसके जो सामने हमें जो दिख रहा है ना, उसके पीछे की चीजों को भी हम देख सकते हैं। वी कैन गो बियॉन्ड व्हाट वी आर सेइंग। हम जो देख रहे हैं उसके पीछे जाने की ताकत हमारे ह्यूमन ब्रेन में होती है, पर हम यूजुअली उसको यूज नहीं करते हैं। हम उसी का यूज करेंगे। जैसे अभी एग्जांपल दूं आपको पीछे जाने का, तो जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, द सेम एग्जांपल कि मैं बोल रही हूँ। अब देखिए, बोलना, जो मेरे शब्द बाहर निकल रहे हैं, ये शब्द हैं, ये समझिए आप हमारी फिजिकल बॉडी है ना। तो मतलब आप रिलेट कर लीजिए, हर चीज के पीछे का बैकग्राउंड होता है। वो बैकग्राउंड को ही तो हमें जानना है। संपूर्ण जानने के लिए हमको बैकग्राउंड भी जानना होता है। तो अब जैसे मैंने कहा ना, मैं बोल रही हूँ, तो मेरे जो शब्द हैं कि मैं बोल रही हूँ, ये शब्द क्या है, बाहर निकले हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, यानी है ना। सेंसेस के ऊपर है। देखने वाली चीज होगी तो दिखेगी, सुनने वाली चीज होगी तो सुनेगी, सूंघने वाली चीज होगी तो सूंघेगी। तो मतलब ये जो सुनने वाली चीज है, तो आपको सुन रही है ये शब्द, है ना। तो ये जैसे हम बॉडी है, बॉडी का ये हमारा फिजिकल पार्ट है, ऐसे वाणी का ये फिजिकल पार्ट है। इसको हम अध्यात्म की भाषा में बैखरी वाणी कहते हैं। पर आप सोचो दोस्त, ये वाणी बनी कैसे? ये जो मैं बोल रही हूँ या जो बोलना है, जो शब्द हैं, ये कैसे आए? तो अगर अपन थोड़ा सा सोचेंगे तो ये कहाँ से आए? ये हमारे वोकल कॉर्ड में जो है ना, हमारे कंपन हुए हैं, उनसे ये वर्ड्स निकल के आए, यही ना दोस्त, है ना। तो ऐसे ही हमारे जो उसको बोलते हैं मध्यमा वाणी, जो हमारे कंपन होते हैं वोकल कॉर्ड्स में, जो मध्यमा वाणी है वो परिवर्तित होती है आपकी वैखरी वाणी में, जो दूसरों को भी सुनाई देती है। तो ऐसे करके वो फिजिकल शरीर है, यानी भौतिक शरीर है आपका। तो ये फिजिकल शरीर है, ये दिखता है। इसके पीछे, या कहना चाहिए जिससे ये बना होता है, जिसका ये प्रोजेक्शन है, वो और भी शरीर है पीछे। जैसे अब इस जैसे वाणी के पीछे मध्यमा है, ठीक है। मध्यमा के पीछे फिर अगर अपन वाणी का एग्जाम्पल लें, फिर अपन फिजिकल एग्जाम्पल लेंगे, चलो अपने शरीर का, तो मध्यमा है जिसमें जैसे कंपन होते हैं वोकल कॉर्ड्स में, वाणी बनती है।
अब मध्यमा का के भी पीछे अगर अपन जाए तो क्या है, उस कंपन क्यों हुए भाई, वो वोकल कॉर्ड्स में कंपन क्यों हुए? तो वो वोकल कॉर्ड्स में जो कंपन हुए ना, पहली बात तो ये है कि क्यों हुए, और दूसरी बात ये है कि वो इन्हीं शब्दों के कैसे हुए। तो इन्हीं शब्दों के जो कंपन होने हैं उसके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो कोई आती है ना संवेदना, है ना। मैं कहूँ कि रेस्पॉन्स कहीं से आता है कि भाई ये करो। तो वो जो वाणी, उसके मध्यमा के पीछे की जो वाणी है, जो हमको टिपिकल वर्ड्स के कंपन निकालने के लिए हमारे वोकल कॉर्ड को प्रेरित करती है, वो वाणी को हम बोलते हैं परावाणी, जिसका कुछ भी पार्ट हमको दिखता नहीं है, बट हाँ वो दैट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट पार्ट ऑफ द वाणी, वो पार्ट जो वाणी का है वो हमारा रेस्पॉन्सिबल है मध्यमा के लिए, मध्यमा वाणी के लिए, और मध्यमा वाणी का ही रेस्पॉन्सिबल है हमारी बैखरी वाणी के लिए, जो सबको सुनती है। अब दोस्तों अगर अपन और सोचे गहरा, तो ये जो परावाणी थी, जो जिसने हमारे वोकल कॉर्ड्स में कंपन शुरू किए, वो क्या, वो क्यों? तो उसके भी अगर अपन पीछे जाएंगे तो जहां से वो सेंटर से शुरू होता है कि ये करो, वो होती है, वो हम अगर हम साइंस की भाषा में बोले तो हमारा स्पीच का सेंटर होता है, सेंटर में वाइब्रेशन होते हैं कि ये करो। तो वो जो है वो हमारी अपरावाणी है, हमें दिखती नहीं है तीनों चीजें, ना अपरा दिखती, ना परा दिखती, ना मध्यमा दिखती, हम सिर्फ वैखरी को जानते हैं। तो वैखरी तो हमारे सामने है, पर उसके पीछे ये तीन उसके पार्ट और है। अगर ये तीन नहीं होंगे तो वैखरी नहीं आएगी, तो हमारी वाणी नहीं आएगी। अगर हमें मध्यमा नहीं है, अगर हमारी अपरा नहीं है, अपरा वाणी नहीं है, तो हमारी वो वैखरी वाणी नहीं आएगी, हमारी ये बोली नहीं आएगी। तो दोस्तों हमें बोली दिखती है, सुनती है, आई मीन टू से, है ना, पर इसके पीछे का कारण क्यों सुनती है, और एक्चुअली में वाणी को आप संपूर्ण रूप में जानना चाहोगे तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये जो सुनने वाला पार्ट आ रहा है ना हमारे वैखरी, वो आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें जानना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों अगर हम अपने आप को जानना चाहते हैं तो ये जो शरीर है ना, ये हमारा कहना चाहिए वो पार्ट है, फिजिकल पार्ट है जो दिखता है, जिसको हम फिजिकल बॉडी बोलते हैं, भौतिक शरीर बोलते हैं। पर ये जैसे वाणी के पीछे वो है ना, संपूर्ण वाणी को जानना चाहते हो तो संपूर्ण चीजों को जानना पड़ेगा, मध्यमा परा न परा। ऐसे ही यहाँ शरीर, अगर तुम अपने आप को जानना चाहते हो ना तो शरीर ही मैं नहीं हूँ, शरीर के पीछे जो है जिसकी वजह से शरीर है उनको भी जानना जरूरी है, वो संपूर्ण मैं हूँ। तो वो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे देखिए हमारा इसका कारण होता है मेंटल शरीर, मानसिक बॉडी। आपने एक बात मैं बीच में बोलूं, आपने अगर कहीं कोई अध्यात्म से रिलेटेड अगर अपने में से लोग हैं तो वो जानते होंगे कि शरीर जो है उसमें अध्यात्म की भाषा में लिखा हुआ है। और एक बात और मैं बीच में बोलना चाहती हूँ दोस्तों, कि इस चैनल में मैं जो बात करूंगी वो सब बात मेरी अपनी अनुभूत बातें होंगी, मैं सिर्फ पढ़ी हुई बातें नहीं कहूंगी, मैं जो मेरे अनुभव में उतर आई हैं वो बातें कहूंगी। चाहे मैं एग्जाम्पल दूसरे का लूं, लेकिन एग्जाम्पल में चाहे अध्यात्म की किसी भी किताब का लूं, लेकिन वो लूंगी इस एग्जाम्पल को तभी जब वो मेरे अनुभव में उतर गया होगा। तो दोस्तों जो मैं कह रही हूँ वो 100% सही है, वो कोई काल्पनिक नहीं है कि यू कैन नॉट अचीव, ऐसा नहीं है। यू कैन ऑल्सो रियलाइज दोज थिंग्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं जो कह रही हूँ आप खुद रियलाइज कर सकते हो उन चीजों को। तो दोस्तों हाँ, मैं अभी बात कर रही थी कि अध्यात्म की जो किताबें हैं, जो अपने हैं लिटरेचर, उसमें लिखा हुआ है कि शरीर जो है 5 कोषों से मिलकर बना हुआ है।
5 कोष होते हैं शरीर के, खाली ये एक अकेला ये नहीं है। 5 कोष कौन कौन से गिनाए हैं उन्होंने? एक तो भौतिक शरीर, जो भौतिक शरीर ये है जो दिख रहा है, जिसको हम मैं बोल जाते हैं, ये भौतिक शरीर है। अच्छा, दूसरा जो है उन्होंने बताया भौतिक भौतिक अन्नमय कोष जिसको बोलते हैं, अन्नमय कोष जिसको बोलते हैं, वो अन्न से मिलके बना होता है इसलिए अन्नमय कोष बोलते हैं, ऐसा अध्यात्म की भाषा में लिखा है। पर हाँ, मैं ये कहती हूँ कि ये जो शरीर है ये एक भौतिक फिजिकल बॉडी है हमारी, अन्नमय कोष। फिर इसके बाद में जो लिखा हुआ है वो अन्नमय कोष के बाद में प्राणमय कोष लिखा हुआ है। प्राणमय कोष मैं कहती हूँ वाइटल एनर्जी है, वाइटल एनर्जी का एक अपने एक अलग अपना एक अहम स्थान है, जिसकी वजह से इस शरीर को ऊर्जा मिलती है और ये शरीर काम करता है। सो वो वाइटल एनर्जी, ठीक है, प्राणिक एनर्जी, प्राणमय कोष जिसको बोलते हैं। उसके बाद में थर्ड जो कोष आता है वो आता है मनोमय कोष, जिसको मैं बोलती हूँ मेंटल बॉडी। उसके बाद मेंटल बॉडी, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ भी हमसे इस भौतिक शरीर से होता है, वो सब पहले मेंटल में चलता है, मेंटल बॉडी में होता है। मेंटल बॉडी ही हमको बोलती है कि ये कर, मेंटल बॉडी ही हमसे वो बुलवाती है, मेंटल बॉडी ही हमसे कुछ भी करवाती है। पहले हमारी सोच में आती है चीज, फिर हमारे व्यवहार में आती है। तो मेंटल बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल व्हाट वी आर डूइंग इन विद आवर फिजिकल बॉडी। जो हम फिजिकल बॉडी से करते हैं, शरीर से करते हैं, वो सब हमारा मेंटल में पहले से डिसाइड होगा, तो ही हम करेंगे। मेंटल में डिसाइड होगा पहले, फिर हम शरीर से करेंगे। सो मेंटल बॉडी थर्ड वन। अब इसके अंदर फिर अध्यात्म की भाषा में बोलते हैं मनोमय कोष के बाद में है आपका फोर्थ जो है विज्ञानमय कोष, जिसको कारण भी बोलते हैं, कारण शरीर। तो कारण शरीर जो है वो मैं इसको बोलती हूँ यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बॉडी, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी। सो इंटेलेक्चुअल बॉडी जो है ये दोनों तरफ कनेक्ट करने वाली होती है। अगर ये मन से कनेक्टेड है तो वो बाहर की तरफ फिजिकल बॉडी की तरफ जाएगी, फिजिकल बॉडी की तरह से सोचेगी। बुद्धि योग, जिसको एक तरीके से अध्यात्म की भाषा में बुद्धि योग भी बोला गया है। तो बुद्धि अगर मन से ज्यादा जुड़ी है तो वो मन की तरफ, संसार की तरफ, बाहर की तरफ ऐसे चलेगी। और अगर वही बुद्धि अगर आप बैक उस बुद्धि तक, उस स्तर तक चले जाओ और भी बैक चले जाओ, तो वो बुद्धि आपकी अंदर के फील्ड से जुड़ जाएगी। वो जो अंदर का फील्ड है, उससे अंदर का जो फील्ड है, वही मैं बोलती हूँ कि आत्मिक बॉडी है वो हमारी। जो अध्यात्म की भाषा में जिसको बोला है महाकारण शरीर है वो हमारा। तो उससे जुड़ जाती, जब उससे जुड़ जाती है तो उसका सोचना अलग हो जाता है। तब मैं जो ये बातें सब कह रही हूँ ना, सब आपको समझ में आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका एक बार आपका जो इंटेलेक्चुअल बॉडी है वो उसका डायरेक्शन अगर सोल की तरफ हो जाए तो चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अभी हो सकता है थोड़ा सा समझ में आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल 100% क्या 200% सच बात है। पर 200% इसलिए कहती हूँ, 100% तो हम उसको कहते हैं जो दिखता है, जो सुनता है, जो हमारे सेंसेस रिसीव करते हैं। बट 200% में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वो तो है ही, उससे मोर देन दैट है, मोर देन दैट। सो इसलिए उससे भी ज्यादा ये बिल्कुल सही बातें हैं दोस्तों। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि अध्यात्म में तो ये इसको बताया गया है अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, कारण शरीर एंड महाकारण शरीर। कारण शरीर एंड महाकारण शरीर को कई बार बोल देते हैं विज्ञानमय शरीर और आनंदमय कोश, क्योंकि जो महाकारण शरीर है वो हमेशा वो आनंदमय कोश होता है, उसमें आनंद ही आनंद है।
सोल की जो प्रॉपर्टी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, अगले वीडियोस में बताऊंगी। तो वो उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये आनंद, वो बंदा आनंद ही में रहता है। तो ये इस तरीके से ये शरीर के पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका फिजिकल बॉडी, देन मेंटल बॉडी, देन इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड देन सोल। तो ये आपके पार्ट हैं। आपको ये सारे पार्ट, अगर आप अपने आप को पूरे को जानना चाहते हो तो आपको ये सारे पार्ट आपको जानो, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। आप अपने आप को पूरा जानोगे और फिर मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, बाद में बताऊंगी कभी, जब हम इस प्रोसेस पे चलेंगे और बाद में जब हम कुछ हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे, तब आप लोग खुद एक्सपीरियंस करेंगे, तब मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी आपको कि क्या क्या होगा, क्या क्या मिलता है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। चलिए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ आप खुद करो दोस्तों, आप खुद इस रास्ते पे चलो और खुद करो, खुद अनुभव करो, अपने आप को संपूर्णता से अनुभव करो दोस्तों। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा भी आएगा। और एक्चुअली में देखा जाए तो यही हमारा उद्देश्य है। वो सब मैं बातें आपसे बाद में करूंगी, बताऊंगी कैसे ये हमारा उद्देश्य है, क्यों हमें ये करना चाहिए, और क्या बहुत सारी बातें करूंगी मैं आपसे। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों। स्वयं की ओर टुवर्ड सेल्फ करके मैंने एक चैनल बनाया, उस पर मैं सारे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। और ये मैं सीरियल वाइज ही करना चाहूँगी कि स्टेप वाइज हाउ वी कैन प्रोसीड टू द टुवर्ड्स आवर ट्रू सेल्फ। हम हमारी अपनी ट्रू सेल्फ की तरफ स्वयं की ओर कैसे हम प्रोग्रेस करें, वो सब मैं उस पर डालना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे आपके लिए मैं एक एक स्टेप के वीडियोस लेके आऊँगी। आप इंटरेस्टेड हो तो देखना, ज़रूर देखना, और आपको होना चाहिए इंटरेस्टेड। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको होना चाहिए इंटरेस्टेड। चलिए, ठीक है, ओके, बाय बाय।